हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बीएड एंड डीएलएड की फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो कि है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, जिसे हम इंग्लिश में मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब हम शैक्षिक तकनीकी जो है ये पढ़ते, ये है क्या? तो शैक्षिक तकनीकी जो है मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। किससे? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इक्वल एजुकेशनल प्लस टेक्नोलॉजी, ये दो शब्दों से बना हुआ होता है शिक्षित तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। अब हम इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। तो शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो हम पढ़ाई करते, जो हम स्टडी करते हैं, उसको इजी बनाने के लिए जब हम शिक्षा में हार्डवेयर तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो उसे हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ठीक है, आज के टाइम में आप देख ही रहे हो जैसे कि हमारे जो शिक्षित तकनीकी में यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमारी शिक्षा में। आप देख रहे हो आजकल एलईडी के माध्यम से हमको पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड नहीं चलते आजकल। आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस कराई जाती है। तो यही सब टेक्नोलॉजी क्या है? शिक्षित तकनीकी। ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ, आप जैसे कि देख सकते हैं, ये त्रिभुज बनाया हुआ है मैंने। तो इस त्रिभुज पे पहले शिक्षक, फिर है विद्यालय, फिर है पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? शिक्षक। शिक्षक होंगे तो विद्यालय होगा, है ना। शिक्षक होगे तभी तो विद्यालय होगा। और विद्यालय में शिक्षक क्या करेंगे? विद्यालय में शिक्षक यही करेंगे ना, पाठ्यक्रम। ऐसे तो कुछ नहीं पढ़ा देंगे, पाठ्य का क्रम वगैरह होगा तो कुछ पढ़ाएंगे ना, उसका क्रम वगैरह ये सब करके। तो ये इसीलिए त्रिभुज बनाओ, ये बहुत ज़्यादा इजी है। स्कूल में हमारी कक्षा में तीन चीज़ें बहुत ही आवश्यक है: शिक्षक, विद्यालय एंड पाठ्यक्रम। ठीक है, कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में या कक्षाओं से ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, शिक्षण मशीन आदि का प्रयोग ही शिक्षक तकनीकी टेक्नोलॉजी बताया है, जो कि बिल्कुल सही है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, हमारी जो शिक्षा ऑनलाइन हो चुकी है, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि की मशीनों से हमारी शिक्षा प्राप्त होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुकी है। हम बीमार हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम घर बैठे बैठे हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते। ये नहीं होता कि भाई कल क्या का वर्क हुआ था आप मुझे दिखा दो, तो वो हमारे नो ऑनलाइन फ़ोन पर आ जाता है तो हम कर लेते हैं, हमें वो टेंशन नहीं रहती। टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो गई ना, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यही हमारी जो है शिक्षक तकनीकी है। तो कुछ लोगों ने ये सच ही बताया, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर है ना, टेलीविज़न, शिक्षण मशीन आदि का प्रयोग ही शिक्षक तकनीकी है। ठीक है, लेकिन इतना ही कहना ठीक नहीं है, बल्कि शिक्षक तकनीकी का वास्तविक अर्थ जो है, इतना ही कहना बेस्ट नहीं है, बल्कि शिक्षक तकनीकी का वास्तविक अर्थ ब्रिटेन की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने सन 1967 में इस प्रकार बताया है। मतलब ब्रिटेन के नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ने यह बताया है कि शिक्षित टेक्नोलॉजी मानव अधिगम के प्रक्रम को सुधारने एवं उन्नत करने के लिए प्रणालियों, तकनीकियों, सहायक उपकरणों का विकास, प्रयोग एवं मूल्यांकन है। यानी कि उन्होंने यह बताया है जो हमारी टेक्नोलॉजी है, मनुष्य को सीखने, सिखाने और मनुष्य को सुधारने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जो उनको सहायता करे। उनके जो उपकरण जो है, ये टेक्नोलॉजी जो हमारी दी गई है, ये उपकरण उनको विकास करने में सहायक प्रदान करे और जिससे उनका मूल्यांकन ईजी से किया जा सके। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है। अब हम परिभाषा जानेंगे पहले रॉबर्ट एन कॉक्स के अनुसार, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉबर्ट एफ कॉक्स के अनुसार। तो इन्होंने क्या कहा? मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है।
तो मनुष्य की जो सीखने की जो दशाएं है ना, उसमें वैज्ञानिक जो प्रक्रिया करते हैं, वो वैज्ञानिक जो प्रक्रिया करते हैं जो सीख, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं फॉर स्टडीज़ के मतलब सॉरी, अगर हम स्टडी की कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो वो हम टेक्नोलॉजी यानी कि वैज्ञानिक तरीके से सीख रहे हैं, तो वही हमारी शैक्षिक तकनीकी कही जाएगी। ठीक है ना। अब हम बात करते